पीएम इनॉग्रेट्स नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस इन बिहार। क्या अर्थ हुआ? पीएम प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री इनॉग्रेट्स, इनॉग्रेट का अर्थ होता है उद्घाटन करना। प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस। यूनिवर्सिटी का अर्थ होता है विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय कैंपस का इन बिहार, बिहार में। तो क्या टोटल का सेंस हुआ कि बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये बड़ा भव्य चित्र यहाँ पे दिया गया है नालंदा विश्वविद्यालय का। तो इसके बारे में नीचे कुछ डिटेल इन्होंने लिखी है, तो उसको पढ़ते हैं। ग्लोरियस एक्सपेंस। ग्लोरियस का मतलब होता है विशाल, भव्य, और एक्सपेंस का हिंदी अर्थ होता है फैलाव या विस्तार। तो एक भव्य फैलाव, एक भव्य विस्तार, जैसा कि इस फोटो में दिखाया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय का ये जो फैलाव है, जो विस्तार है, वो अपने आप में भव्य है। द कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय का कैंपस हैज़ एन एम्फे थिएटर। देखो, एम्फे थिएटर का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है रंगभूमि या अखाड़ा। दैट कैन सीट 2000 पीपल, जहाँ पे 2000 लोग बैठ सकते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो कैंपस है वहाँ पे एक रंगभूमि है जहाँ पर 2000 लोग बैठ सकते हैं। और ये वही एम्फे थिएटर है जहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी 2000 लोगों की है और काफ़ी भव्य ये कैंपस का विस्तार यहाँ पे दिखाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को डिटेल में, और आपको जानकारी होगी कि नालंदा विश्वविद्यालय न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेंसडे इनॉग्रेटेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेंसडे को इनॉग्रेट किया। इनॉग्रेट मतलब उद्घाटन करना। उद्घाटन किया द न्यू कैंपस, नए कैंपस का, ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय के। एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। क्लोज टू का मतलब नज़दीक होना, जो कि नज़दीक है। द साइट, स्थल के, ऑफ द एंशियंट, एंशियंट का अर्थ होता है प्राचीन, रूइंस खंडहरों के, ऑफ नालंदा, नालंदा के, एट राजगीर, राजगीर में, इन बिहार, बिहार के अंदर। तो क्या टोटल का अंदर अर्थ हो रहा है इसका कि बिहार में राजगीर में जो नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन खंडहर हैं, उन्हीं के पास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। तो ये इंडिया के लिए फिर से एक गौरव की बात होगी। असर्टिंग दैट नालंदा इज ए सिंबल ऑफ इंडियाज़ एकेडमिक हेरिटेज एंड वाइब्रेंट कल्चर एक्सचेंज। असर्टिंग, असर्ट का मतलब होता है जोर देना, बल देना। बल देते हुए दैट नालंदा इज ए सिंबल, कि नालंदा एक सिंबल है। सिंबल का अर्थ होता है प्रतीक, कि नालंदा एक प्रतीक है ऑफ इंडियाज़, भारत के एकेडमिक, एकेडमिक का हिंदी अर्थ होता है शैक्षणिक, हेरिटेज का हिंदी अर्थ होता है विरासत, एंड और वाइब्रेंट, वाइब्रेंट का अर्थ होता है चमकदार या आप कह सकते हो जीवंत, कल्चरल सांस्कृतिक, एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान। तो नालंदा जो है वो भारत के शैक्षणिक विरासत का प्रतीक है, और नालंदा जो है वो भारत का जो कल्चरल एक्सचेंज है, जो भारत का सांस्कृतिक आदान प्रदान है, उसका प्रतीक है। इस बात पर जोर देते हुए मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, नालंदा इज द प्रोक्लेमेशन, नालंदा इज है
द प्रोक्लेमेशन, देखो प्रोक्लेमेशन का जो हिंदी अर्थ होता है, तो प्रोक्लेमेशन का हिंदी अर्थ होता है उद्घोषणा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नालंदा एक घोषणा है ऑफ द ट्रूथ, सत्य की, दैट बुक्स में बर्न इन द फ्लेम्स ऑफ फायर, कि जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं, में बर्न, वो जल सकती हैं या जलाई जा सकती हैं, इन द फ्लेम्स, लपटों में, ऑफ फायर, आग की। तो नालंदा एक उद्घोषणा है इस सत्य की कि किताबों को तो आग में जलाया जा सकता है, बट द फ्लेम्स ऑफ फायर, लेकिन जो आग की लपटें हैं, कैन नॉट डिस्ट्रॉय नॉलेज, वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, वो नष्ट नहीं कर सकती नॉलेज, ज्ञान को। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। तो बहुत अच्छी बात ये यहाँ पे कही गई है, फिलोसॉफिकल थॉट है कि आग की लपटें किताबों को जला सकती हैं, लेकिन आग की लपटें नॉलेज का अंत नहीं कर सकती, नॉलेज को नष्ट नहीं कर सकती। और नालंदा इस सच्चाई का उद्घोषणा है, इस सच्चाई का प्रोक्लेमेशन है। नालंदा इज़ एन आइडेंटिटी, नालंदा एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। नालंदा पहचान है। नालंदा क्या है? रेस्पेक्ट है, सम्मान है। और नालंदा क्या है? प्राइड। नालंदा गर्व है, स्वाभिमान है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। वाइड रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रतिनिधित्व। वाइड का मतलब होता है विशाल। तो विशाल, वाइड का अर्थ हो गया विशाल, और रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया प्रतिनिधित्व, बड़ा प्रतिनिधित्व। ही एक्सप्रेस्ड, उन्होंने एक्सप्रेस किया। एक्सप्रेस का अर्थ होता है व्यक्त करना। उन्होंने व्यक्त किया हिज हैप्पीनेस, अपनी प्रसन्नता, ओवर द प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति। उन्होंने उपस्थिति पर अपनी प्रशंसा व्यक्त करी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि, प्रतिनिधियों की उपस्थिति पर। ऑफ मैनी कंट्रीज़, मैनी अनेक कंट्रीज़, देश, अनेक देशों के जो प्रतिनिधि रहे। फॉर द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के लिए। कहने का मतलब यह है कि इस उद्घाटन समारोह में जो अनेक देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही, तो उस उपस्थिति पर उन्होंने जो है प्रसन्नता व्यक्त करी। ही सैड, उन्होंने कहा द न्यू कैंपस, ये जो नया कैंपस है, प्रूव्ड, इसने सिद्ध किया दैट बिहार वॉज ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, कि पाथ का मतलब होता है रास्ता और डेवलपमेंट का मतलब विकास। तो इस नए कैंपस ने ये सिद्ध कर दिया कि बिहार विकास के रास्ते पर है। आगे बढ़ेंगे। पार्लियामेंट इस्टेब्लिश्ड नालंदा यूनिवर्सिटी, पार्लियामेंट संसद ने इस्टेब्लिश्ड, इस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना। तो पार्लियामेंट ने स्थापित किया नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय को, थ्रू, के माध्यम से, द नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010, अर्थात नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 के माध्यम से संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। द एक्ट फॉर्म्ड, एक्ट ने फॉर्म किया, एक्ट ने बनाया। द बेसिस, बेसिस का मतलब होता है आधार। तो इस एक्ट ने एक आधार का निर्माण किया फॉर इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, लागू करने के लिए। द डिसीजंस, फैसलों को, निर्णयों को। अराइव्ड एट द सेकेंड ईस्ट इंडिया, अराइव का मतलब होता है आना, पहुंचना, प्राप्त होना, मिलना। एट द सेकेंड ईस्ट एशिया समिट इन फिलीपींस इन 2007, तो 2007 में जो दूसरी ईस्ट एशिया समिट फिलीपींस में हुई, तो उसमें जो फैसले आए, जो निर्णय आए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस एक्ट ने एक आधार तैयार किया।
फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, इस्टेब्लिशमेंट निर्माण के लिए, स्थापना के लिए, ऑफ यूनिवर्सिटी इस विश्वविद्यालय के, एज एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एज एन इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन का मतलब हो गया संस्थान, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में, फॉर परसूट, परसूट का जो हिंदी अर्थ होता है उसका मतलब होता है लक्ष्य, ठीक है, फॉर परसूट लक्ष्य के लिए, ऑफ इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल का अर्थ होता है बौद्धिक, फिलोसॉफिकल, फिलोसॉफिकल का अर्थ होता है दार्शनिक, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल का अर्थ होता है ऐतिहासिक, एंड स्पिरिचुअल, और स्पिरिचुअल का अर्थ होता है आध्यात्मिक। स्टडीज़ का मतलब होते हैं, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है उसका लक्ष्य क्या है, इंटेलेक्चुअल स्टडीज़, फिलोसॉफिकल स्टडीज़, हिस्टोरिकल स्टडीज़ और स्पिरिचुअल स्टडीज़ करने के लिए। अर्थात इस विश्वविद्यालय में इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, फिलोसॉफिकल दार्शनिक, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अध्ययन करने का लक्ष्य यहाँ पे है। एंड एट द 4th समिट इन थाईलैंड इन 2009, और जो निर्णय चौथे समिट में लिए गए थे, चौथी शिखर वार्ता में लिए गए थे जो थाईलैंड को हुई थी इन 2009 में। तो कहने का क्या मतलब इसका हो रहा है कि 2009 में जो थाईलैंड के अंदर चौथी समिट हुई वहाँ पे जो निर्णय लिए गए, और फिलीपींस में 2007 में जो दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ उसमें जो निर्णय लिए गए इस विश्वविद्यालय के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो उनको आधार देने का जो काम है वो 2010 में जो ये यूनिवर्सिटी एक्ट रहा इसने किया। इट स्टार्टेड फंक्शनिंग इन 2014, इसने स्टार्ट किया, प्रारंभ किया। इट स्टार्टेड फंक्शनिंग, फंक्शन का मतलब होता है काम करना, तो इसने काम करना प्रारंभ किया इन 2014 में, फ्रॉम ए मेक शिफ्ट। देखो मेक शिफ्ट का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है काम चलाऊ या अस्थाई, अस्थाई लोकेशन के रूप में 2014 में इसने काम करना प्रारंभ किया विद 14 स्टूडेंट्स, 14 छात्रों के साथ। एंड द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का अर्थ होता है निर्माण, और जो निर्माण है, वर्क मतलब कार्य, और जो निर्माण का कार्य है स्टार्टेड, वो प्रारंभ हुआ इन 2017 में। कहने का मतलब यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय पे काम करना जो शुरू हुआ तो ये 2014 में शुरू हुआ, और 14 छात्रों के साथ शुरुआत हुई अस्थायी लोकेशन के रूप में। और जो कंस्ट्रक्शन का काम है, इस विश्वविद्यालय के निर्माण का काम है, वो 2017 में शुरू हुआ, इसके कैंपस के निर्माण का कार्य। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, देखो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का हिंदी अर्थ होता है, क्या होता है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर? विदेश मंत्री, जिसको फॉरेन मिनिस्टर भी कह सकते हैं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर एंड 17 एम्बेसडर, और 17 एम्बेसडर का क्या अर्थ होता है? राजदूत। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर और 17 राजदूत फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़, उन देशों से जिन्होंने हिस्सा लिया, अर्थात इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले जो 17 देश रहे उनके राजदूत और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अटेंड किया द इवेंट, इस कार्यक्रम को। समझ गए ना आप कि 17 राजदूत और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बिहार गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर, बिहार के जो गवर्नर हैं, गवर्नर का मतलब क्या होता है? राज्यपाल। जो बिहार के राज्यपाल हैं जिनका नाम है राजेंद्र आर्लेकर, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम्स और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एंड विजय सिन्हा वर प्रेजेंट। तो इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर,
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी प्रेजेंट रहे, वो भी उपस्थित रहे। बिफोर इनॉग्रेटिंग, बिफोर पहले, इनॉग्रेटिंग, इनॉग्रेट का मतलब बार बार आ रहा है उद्घाटन करना, तो उद्घाटन करने से पहले द कैंपस, इस कैंपस का द पीएम, प्राइम मिनिस्टर विजिटेड, दौरा किया, विजिट का मतलब दौरा करना होता है ना, उन्होंने दौरा किया द एंशियंट, एंशियंट का अर्थ होता है प्राचीन, रूइंस का मतलब होता है खंडहर, प्राचीन खंडहरों का, प्राचीन अवशेषों का, ऑफ नालंदा, नालंदा के, एंड प्लांटेड, और प्लांट किया, लगाया, ए सैपलिंग ऑफ बोधि ट्री, और बोधि ट्री का एक पौधा भी उन्होंने लगाया, ब्रोट, जो लाया गया था, फ्रॉम बोध गया, बोध गया से। तो कहने का मतलब ये है कि इस नए कैंपस का उद्घाटन करने से पहले प्रधानमंत्री ने नालंदा के प्राचीन खंडहरों का दौरा किया, वहाँ पे वो घूमने के लिए गए और उन्होंने बोध गया से लाया गया एक बोधि ट्री का प्लांट भी वहाँ पे लगाया। नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के जो चांसलर हैं, जो कुलपति हैं, अरविंद पानागरिया, एंड इंटरिम, इंटरिम का मतलब होता है अंतरिम, वाइस चांसलर, उप कुलपति अभय कुमार सिंह वर प्रेजेंट। तो इस कार्यक्रम के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं अरविंद पानागरिया, देखिए ये इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि ये विश्वविख्यात विश्वविद्यालय है, तो इसके कुलपति कौन है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके कुलपति अरविंद पानागरिया और अंतरिम उप कुलपति अभय कुमार सिंह भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इन हिज एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है संबोधन, अपने संबोधन में मिस्टर मोदी सैड, मिस्टर मोदी ने कहा, देखो ये जो वर्ड अब आप पढ़ने जा रहे हो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से करते हैं। कुछ इसको रेनेसेंस पढ़ते हैं, कुछ इसको रीनेसेंस पढ़ते हैं, कुछ इसको रेनेसा पढ़ते हैं। तो जो भी आप इसको समझना चाहो वो आप समझ सकते हो। तो द रीनेसेंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये आपके एग्ज़ाम में भी कई बार आता है। तो रीनेसेंस का जो अर्थ होता है वो होता है पुनर्जागरण या पुनरोद्वार या फिर या फिर नवयुग, इस तरह से करके, या पुनर्स्थापना, ऐसे करके इसका सेंस होता है। द रीनेसेंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुनर्जागरण हो रहा है, उसका जो पुनरुत्थान हो रहा है, नियर इट्स एंशियंट रूइन, इसके प्राचीन खंडहरों के पास, विल इंट्रोड्यूस, वो इंट्रोड्यूस कराएगा, वो परिचय देगा, इंडियाज़ पोटेंशियल, भारत की पोटेंशियल का, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, कार्यकुशलता, तो भारत की क्षमता का परिचय देगा टू द वर्ल्ड, इस दुनिया को। कहने का मतलब यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो ये रेनेसां है या रीनेसेंस है, ये दुनिया को भारत की क्षमता का परिचय देगा। कहने का मतलब यह है कि चूँकि हम नया नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के जो खंडहर हैं उन्हीं के पास बना रहे हैं, तो ये इस बात का परिचायक होगा कि हाँ, भारत के अंदर भी क्षमता है कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय खंडहर में तब्दील कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी भारत ने उसे नए तरीके से पहले से भी भव्य फॉर्म में बना के खड़ा किया। नालंदा इज़ नॉट जस्ट ए रेनेसेंस, नालंदा सिर्फ एक जो है पुनर्जागरण नहीं है, ऑफ इंडियाज़ पास्ट, भारत के अतीत का। ठीक है,
तो नालंदा भारत के अतीत का एक पुनर्जागरण मात्र ही नहीं है, द हेरिटेज ऑफ मैनी कंट्रीज़। हेरिटेज का अर्थ होता है विरासत, मैनी कंट्रीज़ अनेक देशों की, तो अनेक देशों की विरासत, एंड एशिया और एशिया की विरासत इज़ लिंक्ड टू इट, इससे जुड़ी हुई है। ठीक है, किससे? नालंदा विश्वविद्यालय से। इन डेज टू कम, देखिए ये लिखा है ना, इन डेज टू कम, आने वाले दिनों में नालंदा यूनिवर्सिटी विल वंस अगेन, नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर से, वंस अगेन का मतलब एक बार फिर से, बीकम हो जाएगा ए मेजर सेंटर, एक बड़ा केंद्र। मेजर का मतलब बड़ा और सेंटर का मतलब केंद्र। तो आने वाले दिनों में नालंदा विश्वविद्यालय फिर से एक बड़ा केंद्र हो जाएगा फॉर आवर कल्चरल एक्सचेंज, हमारे सांस्कृतिक आदान प्रदान का। द एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन फिफ्थ सेंचुरी, जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है वॉज इस्टेब्लिश्ड, उसको स्थापित किया गया था, है नहीं? इस्टेब्लिशमेंट का मतलब स्थापना होता है ना, इस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था इन द 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी में। ये आपके हिस्ट्री के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप इसको याद रखना कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण है वो कब किया गया था? 5th सेंचुरी में, 5वीं शताब्दी में। एंड अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स, और इसने अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया स्टूडेंट्स, छात्रों को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से। अर्थात 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था और पूरी दुनिया से इसने छात्रों को आकर्षित किया। द एंशियंट का मतलब प्राचीन, यूनिवर्सिटी, ये जो प्राचीन विश्वविद्यालय है, यानी कि जो प्राचीन विश्वविद्यालय ये था नालंदा, फ्लोरिस्ट, तो ये फलता फूलता रहा फॉर 800 ईयर्स, 800 सालों तक। अब आप समझ सकते हैं कि कितने वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय का वर्चस्व कायम रहा, कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है 800 वर्षों तक फलता फूलता रहा। बिफोर, पहले, इट वॉज बर्न्ड डाउन, इसको जला दिया गया बाय इन्वेडर्स। इन्वेडर का मतलब होता है आक्रांता या आक्रमणकारी। इन द 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में। कहने का मतलब यह है कि 12वीं शताब्दी में जब आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, उससे पहले 800 सालों तक नालंदा विश्वविद्यालय फलता फूलता रहा। पूरी दुनिया से छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते रहे। पूरी दुनिया में भारत की जो संस्कृति है उसकी तारीफ़ होती रही, उसका डंका बजता रहा। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। एंड मुझे पर्सनली लगता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का जो उद्घाटन हुआ है, इसका जो निर्माण हुआ है, ये फिर से भारत की जो कल्चरल एक्सचेंज है उसको बढ़ावा देगा। पूरी दुनिया में फिर से शिक्षा के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।